हेलो दोस्तों, प्रकाश ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल की पिछले वीडियो में हमने जो गणित का पेपर देखिए, सबसे पहले तो कल ही आपका गणित का पेपर है। कल ही गणित का पेपर है। आज आप लोग जितना चाहें उतना पढ़ सके। कल के बाद फिर कौन पूछता है गणित को। तो इसका मतलब कि आज रात में आपको जो भी पढ़ना है आज पढ़िए, सुबह में उठकर पढ़िए। आज आपका अंतिम प्रयास रहेगा जो कल का पेपर में निखरेगा। तो इसमें से पिछले ठीक वीडियो में हमने इस गणित का जो मॉडल पेपर, यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर था, उसमें आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को समझाए थे एक एक करके। आज की इस वीडियो के माध्यम से, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, देख लेना। उसके आज 20 बहुविकल्पी प्रश्न के बाद के जो सारे प्रश्न हैं आज का हल कराए जाएंगे। आज अब बस केवल आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। इसमें से जो सबसे पहले आपका जो खंड अ में जो 20 प्रश्न थे बहुविकल्पी हो गए थे। अब खंड ब के प्रश्नों को देखा जा रहा है। जो खंड ब के प्रश्न है आपके, ये आपका अभी तक बहुविकल्पी ही चल रहा है। खंड ब का जो प्रश्न है आपका, हाँ, ये आपका खंड ब का प्रश्न है। खंड ब के प्रश्न आपके सभी प्रश्न 2-2 नंबर के आएंगे। ये बहुत छोटे से छोटे सवाल हैं, आप लोग खुद ही कर लेना, बस थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। बाकी के जो 4 नंबर 6 नंबर के जो सवाल हैं उसको हम हल करके आपको दिखाएंगे जो कैसे उसको हल करना है। इसमें जो आपको खंड ब में जो पहला प्रश्न है, कह कि 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है कि असत्य है। कोई भी 2 जब क्रमागत धनात्मक संख्याओं का गुणा करोगे तो जरूर आपका वह 2 से विभाज्य हो जाएगा। कहें कि जैसे मान लें कि एक संख्या 2 है, एक संख्या 3 है, 2 और 3 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, जो 6 से विभाज्य हो जाएगा। कोई भी 2 संख्या लगातार ले लीजिए, 21-22 ले लीजिए ना, तो 21-22 2 लगातार धनात्मक संख्याएं हैं, इसको आप गुणा करके 2 से भाग करोगे तो कट जाएगा। क्योंकि आपका जो 2 लगातार संख्याओं लोगे उसमें से एक संख्या हमेशा आपकी सम संख्या होगी, और जब एक संख्या आपकी हमेशा सम संख्या होगी तो 2 से विभाज्य जरूर हो जाएगी। इसलिए आपका कथन ये क्या है, कथन सत्य है। इसको कारण बताना है। कारण यह बता देना कि उसमें से जानते हैं हम लोग कि 2 संख्याएं जब लेंगे तो उसमें से एक संख्या सम संख्या होगी, एक संख्या जब सम संख्या होगी तो 2 से वह विभाजित हो ही जाएगी। अगला प्रश्न आपका ये है, cot थीटा बराबर 7/8, तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, इसका क्या करेंगे, 2 तरीकों से हल कर सकते हैं। cot थीटा का मान 7/8, तो cot थीटा बराबर होता है कितना है, आधार बटा लंब होता है। आधार बटा लंब लिखकर वहां से कर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं, और जब कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे तो वहां से हम साइन थीटा का मान, cos थीटा का मान निकाल सकते हैं, इसमें रख के हल कर सकते हैं। दूसरी विधि इसकी क्या है, यहाँ पर 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा है, एक कोष्ठ में जोड़ा है, कोष्ठ में घटाया है, a² - b² का फॉर्मूला है, उस पर कर सकते हैं। यहां पर नीचे भी a + b का होल स्क्वायर नहीं, सॉरी, a² - b² का फॉर्मूला है। हल करके आप लोग देखिए, ऊपर वाला आ जाएगा काश में, नीचे आ जाएगा साइन में, tan स्क्वायर आ जाएगा। tan स्क्वायर का मान आपका ये इसी का वर्ग कर देंगे, जो आंसर आएगा 7 × 7 = 49, 8 × 9 = 64, 49/64 ही आपका आंसर आएगा। खुद से कर लेना दोस्तों। बाकी के जो 2 नंबर क्वेश्चन है खुद कर लेना। जो अगला प्रश्न है इसी 2 नंबर वाले में, 2 नंबर में जो आपके जो प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हाँ दोस्तों, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये आपके प्रश्न बहुत जरूरी हैं। ये आपके प्रश्न आएंगे पेपर में, प्रश्न आपके आएंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक से, सांख्यिकी से। उसमें क्या करना है आपको, उसमें आप सभी को करना क्या है, सबसे पहले 2 तरह के आपके आंकड़े होते हैं। एक आंकड़े वर्गीकृत होता है, एक आंकड़ा अवर्गीकृत होता है। वर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकालना होता है, अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकालना होता है। यह प्रश्न आपका वर्गीकृत आंकड़े दिया है, सारणी बनाकर देता है तो वर्गीकृत आंकड़ा है, क्योंकि इसमें से जो मूल माध्य मूल होता है वो कम नहीं दे दिया रहता है, और उसमें जो आपका डायरेक्ट आंकड़ा दिया रहता है किसमें, अवर्गीकृत आंकड़े में, तो वहां से माध्य निकालना आसान हो जाता था, क्योंकि समस्त पदों का योगफल बटा पदों की संख्या हो जाता है ना। अब क्या करेंगे, इसमें जो आपके करेंगे, इसका मध्य बिंदु निकाल लेना। समांतर माध्य वर्गीकृत आंकड़े का क्या होता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi इंटू fi बटा में सिग्मा fi होता है। इसी फॉर्मूले से आप इसका हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। यहां पर देखिए अंग नंबर कह रहे हैं कि बिंदु -4, बिंदुओं -6, 10, 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो कैसे करेंगे हल इसको, एक आपका जो बिंदु पहले से बिंदु दे दिया है -4, 6, 2 बिंदुओं, एक बिंदु यहां पर, एक बिंदु मान लीजिए कि यहां पर है। दोनों बिंदुओं को क्या करना है जी, 2 बिंदु जब यहां पर है तो इसको मिला देंगे, और देखना है कि यह बिंदु जो है इसको किस और किस अनुपात में बांट रही है। इसको m1 मान लेंगे, इसको m2 मान लेंगे, m1 m2 का मान निकाल देंगे। आपका x1 y1 x2 y2 का मान दिया ही है, हल कर लेना। आगे 4 नंबर कह रहे हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु इतना इतना और इतना जब संरेख है, जब संरेख होता है तो होता क्या है, संरेख होने पर आपका क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है।
है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद है, कल पेपर देने जाने वाले हैं आप लोग, याद कर लेना, रिवीजन कर लेना फिर से। कल आपका आखिरी मैराथन होगा, आपकी काबिलियत कल देखी जाएगी आपकी परीक्षाओं में कितना हल कर पाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर हम ए से इंडिकेट करें तो कितना हो जाता है 1/2। यहां से देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स वाई माइनस वाई फिर प्लस एक्स फिर वाई माइनस वाई फिर प्लस एक्स और वाई माइनस वाई। अब देखिए एक्स में 1 2 3 लगा देना है, 1 2 3 लगा देना है। इसमें 23 31 12 लिख देते हैं, 23 31 12। इसी क्षेत्रफल को 0 के बराबर करके इससे एक आपका चर पद मिलेगा, इसमें के का मान 75 करके हल करके निकाल लेना दोस्तों। अगला जो आपका है 2 नंबर के जो प्रश्न है, 2 नंबर जो सवाल है, 4 नंबर के सवाल आ रहे हैं, इसको समझिए आप लोग। 4 नंबर के जो सवाल, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। जो पहला 6-7 सवाल दिए इसमें से केवल 5 ही को हल करना है। उसमें से आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन आपका इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। विस्तृत जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन इसका विस्तृत सॉल्यूशन किया जाएगा। ये कह रहे हैं ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक युग्म इतना बराबर 0 के संगत हैं। यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। पहले ये संगत है कि नहीं है चेक कर लेंगे, असंगत है कि नहीं है चेक कर लेंगे, और उसके बाद से क्या करेंगे, जब संगत हो जाएगा ना तो ग्राफीय विधि द्वारा इसको हम हल कर देंगे। सबसे पहले ग्राफ विधि द्वारा चेक कर लेना है कि संगत है कि नहीं है। सबसे पहले हम ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ का आपका बना रहे हैं, ग्राफ जो है, जो आपका ग्राफ है, ग्राफ पहले एक अक्ष बना लीजिए। ये आपका वाई अक्ष हो गया। ग्राफ पर दर्शा दीजिए, बिंदुओं को लिख दीजिए। यहां पर मान लीजिए कि मूल बिंदु है, यहां से मान लीजिए कि आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कहीं 4 हो जाएगा, कहीं 5 हो जाएगा। आप स्केल से बनाइएगा, तस्वीर सुंदर लगेगा। यहां से इधर की तरफ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ऊपर आपका +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। नीचे -1 -2 -3 इतना दर्शा दीजिए, और उसके बाद जो संख्या हो जितनी जरूरत पड़ेगी आगे बढ़ाते चलेंगे। आपके पर 2 समीकरण कौन कौन से दिए हैं, समीकरणों को पहले नोट कर लीजिए। 2 समीकरण आपका दिया है। एक पहला समीकरण है 2x + y बराबर नहीं 2x + y -6 बराबर 0, -6 बराबर 0 पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण आपका 4x - 2y - 4 बराबर 0। 2 समीकरण दे दिया ना, यहां से ये 4 हैं, 2 दिया। पहले समीकरणों को हल कर ले ग्राफीय विधि से। सबसे पहले हम इस समीकरणों को काटान बिंदु ज्ञात करें कि यह इस ग्राफ पर कहां काट रहा है समीकरण। अगर काट देगा, ग्राफीय विधि में संगत को कैसे चेक करते हैं जी, अगर कहीं दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, जहां प्रतिच्छेदित कर देगी तो बोल देंगे कि भाई प्रतिच्छेदित रेखाएं एक संगत रेखा भी होती है, संगत होती हैं। तो देखिए पहले प्रतिच्छेदित बिंदु निकाला जाए। सबसे पहले यहां पर पहले हम x का मान 0 रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में जब 0 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, आपका y का मान -6 में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, y का मान 6। तो अब बिंदु क्या निकल जाएगी, बिंदु आपका 0,6 निकल जाएगा। अब एक बार क्या करिए कि y का मान 0 रखिए। जब y का मान 0 रखेंगे तो भाई +6 हो जाएगा उधर, आई 0 हो जाएगा, आई 2x से जाकर उधर 6 में भाग करेगा तो 3 आ जाएगा। तो जब y का मान 0 रखेंगे तो x के मान आपका 3 आ जाएगा। तो अब इसका बिंदु क्या हो जाएगा, तो अब इसका बिंदु x का मान पहले 3 का मान कितना हो जाएगा 0। ये दोनों बिंदुओं को दर्शा दे, रेखा मिला दे, रेखा कहां जाके मिल रही है। पहला आपका 0,6, 0,6 का मतलब कि देखिए आपके कहीं ना कहीं x अक्ष पर, ये x अक्ष का मान 0, y का मान 6 है, इसका मतलब कि y अक्ष पर बिंदु स्थित होगी। और y अक्ष पर होगी तो थोड़ा सा देखिए, हमने तो जो ग्राफ लिया था थोड़ा सा इसको ऊपर ले लिया है। 6 कहां इस पर दर्शेगा, जब 6 नहीं दर्श पाएगा तब मान लीजिए कि यही 6 है, यही 6 है, यही 6 है, आपका 6 यही है। तो एक बिंदु ये आपका यहाँ पे आ गया 0,6 आ गया, 0,6। दूसरा बिंदु क्या है आपका 3 का मान 0 है। 3 का मान 0 का मतलब कि बिंदु x अक्ष पर स्थित होगी, y का मान 0 है। 3 का मान 0 आपका यहाँ पर कहीं होगा, कितना 3 का मान 0। दोनों को हम क्या किए, दोनों को मिला दीजिए यहाँ से आप। ये आपकी रेखा कौन सी रेखा है, इस रेखा का नाम है आपका क्या 2x + y - 6 बराबर 0। अब आपकी जो दूसरी रेखा है उसको पहले निकाल लीजिए, उसका वह रेखा किस बिंदुओं से होकर जा रही है निकालिए। तो यहां से जब इस रेखा में हम जब पहले x का मान 0 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, जब x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, देखिए
ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये -4 उधर +4 हो जाएगा, -2 से भाग करेंगे तो -2 आ जाएगा, y के मान आपका -2। तो बिंदु क्या हो जाएगी, बिंदु आपका पहले x का मान 0, -2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसमें दूसरा जो एक बार y के मान 0 रखिए, y के मान 0 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा ना, -4 उधर +4 हो जाएगा, ये 4 जाके भाग करेगा तो 1 आ जाएगा। जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आपका 1 आ जाएगा। तो अब बिंदु क्या हो जाएगी, तो अब बिंदु आपकी हो जाएगी कितना, 1, 0। इस बिंदु को दोनों को पहले हम इस ग्राफ में दर्शाएं। 0, -2 कहाँ होगी, 0, -2 आपका कहीं इधर होगी, 0, -2। आगे कह रहा है कि अब एक आपका 1, 0, 1, 0 तो एक अक्ष पर होगी कहीं, 1, 0 आपका कहीं ना कहीं इधर होगी, यही होगी। दोनों को मिला दे हम तो कहीं ना कहीं जा करके इस रेखा को काट देगी, कहीं ना कहीं रेखा को क्या कर देगी, काट देगी। और जब रेखा को काटती है, प्रतिच्छेदित करती है, तो हमको पता चल गया कि यह रेखा आपका संगत रेखा है, संगत है। और जब संगत होगा तो इस ग्राफीय विधि द्वारा जब हल करना है तो अब तो क्या करना है जी, अब क्या करिए, आपके दोनों समीकरणों को हल करके x y का मान ज्ञात कर दीजिए। आपका जो पहला समीकरण है 2x + y - 6 बराबर 0, तो इस काम करिए 2x + y बराबर 6 कर दीजिए, समीकरण नंबर इसको 3 मान लीजिए। और जो दूसरा समीकरण दिया है कहाँ पे, ये दिया है आपका कितना, 4x - 2y -4 तो उधर जाएगा तो +4, समीकरण नंबर 4 कर लीजिए। अब दोनों का हल कैसे करेंगे, एक काम करिए, समीकरण 3 में 2 से गुणा कर दीजिए ताकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, जोड़ने पर कट भी जाएगा। तो कैसे कट जाएगा, तो आपका रख दीजिए 2 से गुणा करिए, 2 दूनी के 4x, अब प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ से 2y बराबर कितना 12, यहाँ से इसको जोड़ने पर दोनों कट जाएगा, 4 को 4 को 8x, इधर 12 4 कितना हो जाएगा 16, x का मान 2 आ जाएगा। x के मान जब 2 रखेंगे इसमें तो y का मान भी निकल जाना चाहिए, x का मान जब 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4, और 4 जाके उधर घट जाएगा, 6 में से 2 बच जाएगा, y का मान भी कितना निकल जाएगा 2। ग्राफीय विधि द्वारा यही हल आपका आ गया, x के मान 2, y का मान भी 2 आएगा। इस तरह से आपके 4 नंबर का यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर आपका 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए दोस्तों क्या कह रहा है इसमें यह कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो मान लेंगे कि बड़ी संख्या आपकी x है। बड़ी संख्या क्या है x, बड़ी संख्या बराबर x, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो कह रहा है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या का हम वर्ग कर दिए, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो हम 8 में x से गुणा कर देंगे। तो छोटी संख्या का जो आ जाएगी, जो छोटी संख्या आएगी आपकी, छोटी संख्या आ जाएगी, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाके रूट में हो जाएगा कितना 8x, छोटी संख्या 8x। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर आपका कितना है 180 है। तो दोनों संख्याओं को वर्गों का अंतर ज्ञात कर ले, तो इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, इसका वर्ग आपका x स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग स्क्वायर करेंगे तो आपका 8x हो जाएगा। तो दोनों का अंतर कितना है, अंतर माने घटाना, x स्क्वायर माइनस 8x कितना है आपका 180 है। तो आप यहां से x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 180 धरा के माइनस का 180 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से 180 का फैक्टर ज्ञात करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस कितना 18 दहा में 180, 18 में से 10 गया आपका 8 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस 180 बराबर 0। यहां से दोनों में से x कॉमन कर लेंगे तो x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 18 प्लस इसमें से 10 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 18 में 180, 18 बराबर 0। यदि दोनों में से कॉमन कर लिया जाए x माइनस 18 कॉमन हो गया, यहां से आपका x माइनस 18 क्या बचेगा, x प्लस 10 बचेगा, x प्लस 10 बराबर 0। यदि इतना बराबर 0 तो x का मान आपका 18 आ जाएगा, यदि इतना बराबर 0 तो x के मान आपका माइनस 10 आएगा। जब हम x का मान 18 लेंगे तो दूसरी जब पहली संख्या, जब बड़ी संख्या आपकी 18 हो गई, बड़ी संख्या आपकी क्या हो गई 18 हो गई, तो यहां से छोटी संख्या जब हम इसका मान 18 x की जगह पर 18 रखेंगे तो 18 8 44, 44 से माने 144, 144 बाहर निकलेगा, 144 किसका वर्ग होता है, 144 आपका 12 का वर्ग होता है। तो इसका मान कितना आ जाएगा 12। दोनों बड़ी संख्या 18 छोटी संख्या 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिए क्या है।
अगला क्वेश्चन आपके क्या है, अगला क्वेश्चन ग नंबर जो क्वेश्चन कर रहे हैं ध्यान से देखिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है और उसकी लंबाई माप करनी है, लंबाई माप कर लिखनी है। दोस्तों ये आपका रचना वाला चैप्टर, रचना चैप्टर के लिए थोड़ा सा आपको किसको प्रकार और पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, उसको वृत्त खींचने के लिए, संकेंद्रीय वृत्त खींचने के लिए आपको समझा दे रहे हैं, आप लोग घर से थोड़ा सा कर लीजिएगा। जैसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है ना, तो क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेना जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि एगो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का संकेंद्रीय वृत्त बनाना है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या, ऐसे वृत्त जिसके दोनों, ऐसे दो वृत्त जिसके केंद्र एक ही होते हैं संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। इसकी 4 सेंटीमीटर है। एक ऐसा वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र तो बिल्कुल वही होगा लेकिन इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर होगी। इसी दोनों वृत्तों का एक ऐसी स्पर्श रेखा खींचना है जो दोनों वृत्तों को का टच करके जाए और उसी की लंबाई माप लेंगे। जितनी लंबाई होगी, लंबाई मापने के लिए आपकी स्केल की जरूरत पड़ेगी, आप स्केल से लंबाई को माप लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदु के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह आपके त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग वाला चैप्टर है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस है, उसमें ऊंचाई दूरी से आपके दोस्तों कम से कम आपके 6 नंबर के सवाल आएंगे। 4 नंबर का सवाल यहां पर है, एक 6 नंबर का और सवाल इसमें जो लॉन्ग टाइप का आंसर करेंगे। इसमें 4 नंबर का, ये 6 नंबर का और 10 नंबर का आपका सवाल दिया था हाइट एंड डिस्टेंस से, लेकिन वो आपका जो 6 नंबर का प्रश्न है वो ऑप्शनल है। 2 प्रश्न दिया है, वहां पर किसी एक को करना होगा। इस यहां पर कोई ऑप्शनल नहीं है, इसको तो करना ही करना होगा। आसान है, देखो पढ़ो ना। 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर 11 मीटर है, हम 2 खंभा बना लेंगे। एक खंभा बनाएंगे जिनकी ये 6 कितना पहला था, पहला की 6 था, दूसरा का 11 था। पहला 6 मीटर हो गया और दूसरा खंभा कितना हो जाएगा, बड़ा होगा ना जी, जब 11 होगा तो इससे थोड़ा बड़ा ही होगा, 11 मीटर हो गया। कह रहे कि ये समतल भूमि पर खड़े हैं, ठीक है। इनकी पाद बिंदुओं की बीच की दूरी 12 है, दोनों की पाद बिंदु यही है। इनकी बीच की दूरी कितना है, 12 मीटर है। अब कह रहे हैं कि इनके सिरों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सिरों की बीच की दूरी माने यही दूरी क्या करना है, यही दूरी आप लोगों को ज्ञात करके बताना है कि यहां से लेकर यहां तक दूरी क्या है। तो दोस्तों क्या करेंगे, आप यहां से इसको मिला दीजिए। यहां से जब मिला देंगे तो अब देखिए क्या हुआ, तब टोटल आपका 11 है ना, टोटल 11 है। यहां से लेके यहां तक 6 है, तो यहां से लेके यहां तक आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बचा कितना, टोटल जब 11 था, जब 6 इतना ही हो गया तो इसका मतलब कि आपका तो 5 होगा। 6 5 कितना हो जाएगा, 11। 6 5 11 हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से ये 12 था आपका, यह भी 12, क्योंकि यह 12 तो यह भी 12, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी दोनों सेम है। जब ये 12 है, ये 5 है और ऊपर वाला त्रिभुज आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में बन जाएगा तो दुनिया का कोई भी समकोण त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं का मान दिए हैं, तीसरी भुजा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। तो यहां से आपका कर्ण का मान निकालना है ना, तो यहां से लंब का मान दे दिया, धार का मान दे दिया, कर्ण का मान निकाल लेंगे। कर्ण का मान निकाल लेते हैं कितना होगा, तो लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 125 और 144 आपका 169, 169 का वर्गमूल निकालेंगे आपका 13 आ जाएगा। इसका मतलब कि दोनों खंभों के बीच की दूरी आपका 13 हल हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे आपके मुख से ही हल हो गया, 13 इसका आंसर आ गया दोस्तों, इसका 13 आंसर आएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आज के लिए इतना, धन्यवाद। बाकी के क्वेश्चन आपके हल करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।